बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल नंद कंद भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री गुरु महाराज जी विश्राम कर रहे थे और उनके पास एक महात्मा बैठे हुए थे। तो महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी की सेवा में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे उनको भी थोड़ी सी नींद आ गई। अब नींद के अंदर उन्होंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी के पास वो नींद विश्राम कर रहे हैं, और उसको भी जब नींद आ गई तो उसने ड्रीम में क्या देखा कि उसका एक बचपन का दोस्त उसके पास आ गया। अब वो बचपन का जो दोस्त था वो एक पुलिस ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। वो आया, कहने लगा कि देख, हम दोनों बचपन में दोनों इकट्ठे थे, अब आप ये देखो कि मैं कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, तू एक महात्मा बन गया है। देख, मेरे पास कारें हैं, मोटरें हैं, बंगले हैं, चीज़ें हैं, इतनी इज्जत है, शोहरत है, अमान है। उसने बहुत कोई लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाई। तो तेरे पास क्या है? तो वो महात्मा ने बोला कि देखो, मेरे पास जो है ना, मैं सारा दिन ये झाड़ू इकट्ठे करके ना, मेरी कमाई तो ये तिनके जो हैं यही है जो ज़मीन में से उठाए हुए हैं। उसने उस लाठी से, उसके पास जो स्टिक थी, वो स्टिक के साथ, छड़ी के साथ वो सारा ऐसे मारा, और वो जो उन्होंने कागज़ में रखे हुए थे सारी, वो वहाँ का जो सफाई करके, वो सारे के सारे नीचे गिर गया। जैसे ही वो कागज़ गिरा तो वो कण जो थे सारे मोती, हीरे, जवाहरात बन गए। और वो देख के एकदम हैरान हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है। अब वो जो महात्मा थे वो उन हीरों को देख के, मोतियों को देख के उन्होंने बोला कि इसका मैं श्री गुरु महाराज जी की माला बनाऊंगा और माला में इनको डालूंगा। तो वो इकट्ठे कर रहे हैं, और वो जो था वो देख के एकदम हैरान हो गया। और उन्होंने देखा कि कहते हैं कि उन्होंने बताया कि देखो, ये पूर्ण संत हैं जो हमारी पंचम पातशाही जी महाराज थे, ये साक्षात नारायण का रूप थे। तो इसलिए उन्होंने अपना वो जब देखा तो वो भी उनकी शरण में आ गया। और जब इतने में श्री गुरु महाराज जी उठे, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो वो मोती चुन रहा था कि श्री गुरु महाराज जी को माला डालूंगा इसकी बना के। तो उन्होंने बोला, भाई क्या बात है, ये ऐसा क्या तुम हो रहा है? उन्होंने बोला, महात्मा जी, मैंने अभी अभी ड्रीम देखा, ये देखा, और मैं ऐसे मोती इकट्ठे कर रहा था और ऐसे हो रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी के वचन थे कि जो भी हमारे गुरुमुख आएगा, जो भी हमारी शरण में आएगा, जो भी हमारा नाम जपेगा, जो हमारे नियमों का पालन करेगा, उसके पास अन्न की, धन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, उसको कोई बीमारियां भी नहीं आएंगी, उनको मानसिक परेशानी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा, और उनको वो बिलियन ट्रिलियनर बंदे बनेंगे, और उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पर शर्त एक है कि आप नियम के साथ 5 नियमों को निभाओ जो श्री गुरु महाराज जी ने बताए हैं। आरती, पूजा, सिमरन, ध्यान, सत्संग, सेवा, सबका ध्यान करो, ताकि आपका भी जीवन सफल हो जाए और आप भी एक बहुत बड़े संसार के अंदर, अच्छे लोगों के अंदर आपका नाम हो के आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो, और संसार में ऐश करते हुए, सुख भोगते हुए उस श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब श्वास आखिरी निकले तो श्री गुरु महाराज जी आपको अपने रथ में बिठाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपको लेके जाएं, और आप खुशी खुशी हम जहाँ से आए हुए हैं वहाँ से हम वापस जाएं। और हम जितने भी गुरुमुख हैं सारे के सारे एक बड़ी पवित्र आत्मा हैं। जो पवित्र आत्मा होगी वही श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाएगा। सभी को श्री गुरु महाराज जी की शरण नहीं पसंद आएगी, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कैसा करेगा। पर जो गुरुमुख होंगे, जो पवित्र आत्मा होगी, वो ही श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाएगा, और उनका ध्यान करके और उनका वचनों का पालन करके
अपना संसार भी सुखी करेगा, अपना लोक भी सुखी करेगा, अपना परलोक भी सुखी करेगा और जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।